जी, मैं मस्जिद में जाता हूँ। जब मस्जिद में जाता हूँ देखता हूँ वो वाल साहब को मार रहा होता है। तो मैं जाके छुड़ाने लगता हूँ। जब मैं छुड़ाता हूँ तो पीछे से दो और आ जाते हैं इसके भाई, अजीज़ और गोहर। जब वो पिस्टल फायरिंग वगैरह होती है ना हमारे पे, हम फिर भागते हैं। मामला ये है, असल में ये मेरे भतीजे हैं, बड़े भाई के बेटे हैं। तो मैं मस्जिद में वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा हूँ तो पीछे से आके आपने वीडियो देखी, उसमें आके मारना शुरू कर देता है। उन्होंने फिर मुझे नोटिस भेजना शुरू कर दिया कोर्ट का कि तुम किराया नहीं देते। मैंने कहा यार मेरे पास तो दुकान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई से लेके दो, तुमने उसको दी थी दुकान। तो मैंने इसके बाद की इन्होंने फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी, मुझे मारना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, QC TV से मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मस्जिद के अंदर लड़ाई का मंजर जो है देखा जा सकता है। मेरे साथ विक्टिम मौजूद हैं जिनके अपने ही भतीजे इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। असल हक़ाइक़ क्या थी, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका अंकल? मोहम्मद इजाज़ हुसैन। इजाज़ अंकल, मुझे बताइएगा उस दिन क्या हुआ था जो वीडियो हमारी आंखों के सामने आती है कि लड़ाई हो रही है मस्जिद के अंदर, क्या मामला बना? मामला ये है, असल में ये मेरे भतीजे हैं, बड़े भाई के बेटे हैं। तो मैं मस्जिद में वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा हूँ तो पीछे से आके आपने वीडियो देखी, उसमें आके मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दुकान का मसला है। तो दुकान का किरायानामा जो है मेरे नाम। कौन सी दुकान का मसला है? की दुकान, मस्जिद की दुकान है, वो बैक साइड पे मस्जिद के ना वो दुकान है, उसका मसला है हमारे साथ। कोई तकरीबन इसको 4 साल हो गया चल रहा है ये मसला। तो इन्होंने ना अब तशद्दुद पे आ गए ये। तो मसला क्या है? वो दुकान मस्जिद की मलकियत है, आपकी है या आपके भाई की है? मस्जिद की मलकियत है, मेरे नाम किरायानामा है। तो इकट्ठे हम काम करते रहे। कौन कौन? मैं और ये इनका बाप। उसके बाद इन्होंने मुझे मार के निकाल दिया, कब्ज़ा कर लिया, लेकिन किरायानामा मेरे नाम का ही रह गया। अब किरायानामा वो इनके नाम करते नहीं मस्जिद वाले। वो मस्जिद वाले कहते हैं कि एजाज के नाम ही किरायानामा रहना, उसको ही दुकान दी है, उसके पास ही रहेगा। इसको किराया आप ही दे रहे थे? किराया मैं ही दे रहा था। तो फिर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, मैंने किराया देना बंद कर दिया। तो फिर वो मस्जिद तकरीबन साल हो गया इस बात को। उन्होंने फिर मुझे नोटिस भेजना शुरू कर दिया कोर्ट का कि तुम किराया नहीं देते। मैंने कहा यार मेरे पास तो दुकान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई से लेके दो, तुमने उसको दी थी दुकान। तो मैंने इसके बाद की इन्होंने फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी, मुझे मारना शुरू कर दिया। हमने किराया नहीं देना, मतलब कमेटी नहीं बना दी। वही हम ये कमेटी क्यों नहीं मानते, मतलब कि ऐसे ऐसी उल्टे काम करता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके भतीजे हैं, आपका खून है, आपके भाई के बेटे हैं, तो ऐसी क्या कशीदगी बनी कि हालात यहाँ तक आ गए कि मार कुटाई शुरू कर दी? असल में ये उनको कमेटी वालों को मतलब परेशान करते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो वो खुद ही बैठ जाएंगे हमारे हक में। पहले थोड़े एक दिन पहले सदर को मारा है इन्होंने। ठीक है, सदर को मारा, वो तो तकरीबन एंड पे आ गया कि मैं तो यार इस कमेटी को छोड़ देता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और यही इनकी प्लानिंग है कि इस बंदे को मारेंगे। ये बंदा ऐसा है कि हमारा अपना ही है। जब कोई ऐसा मसला बनेगा तो इसको मतलब रिश्तेदार वगैरह डाल के सुलह कर लेंगे। कोई बाहर का बंदा तो सुलह नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। ये इसको जलील करते रहेंगे और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो आगे कोई नहीं आएगा, डरता मारा आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो उसके कमांडो हैं, 4 बच्चे कमांडो हैं उसके। वो कहता है मेरे कमांडो हैं, ये देखें मेरी फोर्स अपनी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये देख लें, ये मार रहे हैं, ये कोई इनके कसूने बड़े तगड़े हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये वो बेचारे साफ़ सुथरे लोग हैं। अभी आपके सामने गए हैं नायब सदर ये यहाँ, ठीक है कि नहीं। वो इस फड्डों में पढ़ना नहीं चाहते। ठीक हो गया। उस दिन वीडियो में आपका बेटा भी मौजूद था? बेटा भी मौजूद था मेरा। नाजरीन ये मेरे साथ ही मौजूद हैं इब्रार भाई, इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई, आप अपने बाबा को बचाने जाते हैं, कैसे इतला मिलती है कि मस्जिद के अंदर ये लड़ाई हो रही है? ये सीन ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, ठीक है, 5:30 बजे के करीब वापस आ रहा था। तो मैंने देखा मेन पे ना मस्जिद के साथ फैसल खड़ा हुआ है। फैसल कौन है? फैसल यानी कि मेरा कज़न है, इनका भतीजा हुआ, ठीक है, जो इनको सबसे पहले मारता है मस्जिद में। वो वीडियो आपने सामने देखी है, ठीक है। सारी सूरत हाल ये है। जब मैं घर आता हूँ उसके बाद मैं वापस जो है ना बाहर आता हूँ, नेट वाला आया होता है,
ठीक है। नेट वाले को कहता हूँ मेरा नेट जो है ना मैंने लगवाना है, तो क्या करना है उसके लिए मैं लस्सी वगैरह खाना पीना वगैरह यानी कहता हूँ ऊपर। इतनी बात होती है तो मैं बाहर ही खड़ा होता हूँ तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं रोले की ना, तो मैं सुनता हूँ कि मुझे ये पता था, कंफर्म हो गया था कि इन्होंने अब ना वालिद साहब को मारना है, क्योंकि वालिद साहब तो मस्जिद में है, ठीक है। तो ये प्लानिंग यही थी कि इनकी कल जो है ना सदर को मारा है, इसके बाद किसी और को मारना है, ठीक है। कैमरे बंद हैं इनके नज़दीक, ये था कि कैमरे बंद हैं, फलाना बंद है, अब इनको मारना शुरू कर देना है। ये 4 साल से ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, मुसलसल। तो फिर आप मस्जिद में जाते हैं? जी, मैं मस्जिद में जाता हूँ। जब मस्जिद में जाता हूँ देखता हूँ वो वालिद साहब को मार रहा होता है, ठीक है, तो मैं जाके छुड़ाने लगता हूँ। जब मैं छुड़ाता हूँ तो पीछे से 2 और आ जाते हैं, इसके भाई अजीज़ और गोहर, ठीक है। फिर अहमद भी आता है बाद में, जब वो पिस्टल फायरिंग वगैरह होती है ना हमारे पे, हम फिर भागते हैं, ठीक है, इधर से लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर गली में, ठीक है। वो उतनी देर में हम भाग रहे होते हैं, पीछे से बाइक पे आते हैं, ठीक है। फायर करते करते उन्होंने ना मुझे ऐसे मारा है, वो पीछे से बट मारा है और मैं गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है। उधर भी मोहल्लेदार मौजूद नहीं थे, किसी ने आगे बढ़ के छुड़ाने की कोशिश नहीं की? असल मसला ये है कि हमारा जो है ना 8 मेरे यानी कि वालिद साहब के भाई हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है फोत हो चुके हैं, ठीक है, उसमें से 2 जो हैं इधर नहीं रहते, ठीक है। टोटल हमारे इधर 4 रहते हैं भाई, ठीक है। उसमें से ये है कि जब भी वो मारते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ ना दरख्वास्त दे देते हैं, यानी कि ये है कि हमें मारते हैं तो वो कज़न वगैरह कोई जाते हैं उधर थाने में जाते हैं, कुछ चीज़ लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं। उनकी एक है मेरे कज़न, उनके ख़िलाफ़ दी हुई है, वो भी यानी कि एक सरकारी महकमे में है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ भी दी हुई है। अगर चीज़ की दरख्वास्त देते हैं, यानी कि ये जो है ना मतलब दरख्वास्त के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है ना गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, सब कुछ खुद करते हैं और ब्लेम हमें करते हैं, ठीक है। और डराया भी होता है, और जो जाता है उसको कहता है कल तेरी बारी, अब तुझे पकड़ेंगे, हम तुझे मारेंगे, यानी कि खौफ और रास पैदा किया हुआ हर तरह। ऐसे ही है, और कोई जाता नहीं है, ये मसला है, ठीक है। मसला ये घर के साथ घर है, ठीक है, और वो जो है ना सब वेले हैं। तो ये लड़ाई फिर उस दिन थमी कैसे? थमी तो 15 जब हम बेहोश हो गए उसके बाद ये भाग गए हैं, ठीक है। 2 भाई तो पहले से भाग गए थे, 2 ये रह गए, ठीक है। तब तक पुलिस आ चुकी थी, SHO आया मेरे पास, उन्होंने ऐसे मुझे कहा, ऑन ड्यूटी था, वो कहते क्या हुआ है, तो मुझे होश नहीं थी, उन्होंने फिर भी हाथ मेरा पकड़ा है, और वो कहते हैं इंशाल्लाह मेरिट पे फ़ैसला होगा, सब कुछ मेरिट पे होगा, चलो इंशाल्लाह इंसाफ होगा आपके साथ, ठीक है। अभी तक जो है ना 2 उन्होंने पकड़े हुए हैं, ठीक है। अभी 2 जो हैं अभी तक उन्होंने यानी कि फ़रार हैं, अभी तक पकड़े नहीं हैं। पर्चे में नामजदगी करवाई है आपने? जी कराई हुई, कितने लोगों? 5 की कराई है, वालिद भी मौजूद था ना उस, हाँ। अभी तक 2 पकड़े हैं, 3 नहीं पकड़े, ठीक है। पुलिस तावन कर रही है अभी जो है 2 तावन थोड़ा बहुत ही है, यानी कि सारा जो है ना उनका यानी कि सिस्टम है, तो वो पैसे वगैरह दे रहे हैं उनको, ठीक है, ख़रीद रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ वो खुद कर रहे हैं। और उधर बैठे हुए यही कहते थे हम जो है ना हमें कोई नहीं जेल हो सकती, हम ऐसे छूट के आ जाएंगे, फिर हमें तुम्हें भी मारेंगे, और भी हैं हमारी नज़रों में, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक करके सारों को मारेंगे, जान से ही मार देंगे, और हमें इनसे ख़तरा है। तो हमारी जो है ना अपील जो है ये ऊपर तक जाए कि हमारी जो है हिफाजत की जाए, ठीक है, हमें सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सुलह सफाई हो जाए, सही है। जो दुकान का मसला है वो मैंने वापस कर दी है, दुकान में छोड़ना चाहता हूँ, सब कुछ सुलह सफाई चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं जाना चाहता, खून खराबे का कोई फ़ायदा नहीं, चाहे जो उनका कोई मसला बने या हमारा बने, एक ही बात है, ऐसा कोई मसला नहीं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। इनका कहना है कि लड़ाई के एंड पे किसी को भी नुकसान पहुँचे तो एंड ऑफ द डे तो फैमिली का ही नुकसान है, वो भी जारी बात, इनके भाई हैं, भाई के बच्चे हैं। आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।